वंचित समाज के वंचित वर्ग के समाज, चाहे वो धोबी हो, डोम हो, वाल्मीकि हो, दुसाध हो, चमार हो, चेरो हो, खरवार हो, तमाम तरह की जातियां जो है सभी वंचित समाज के हक अधिकारों की जो लिखित संविधान बाबा साहब ने देकर के गया है, आप सभी SC ST OBC व फॉरवर्ड क्लास के व्यक्ति जितने भी भारत के नागरिक हैं, सभी को समता, समानता, न्याय, बंधुता, भाईचारा की अधिकार देने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेतना परिषद रोरवा की तरफ से उनको कोटि कोटि नमन एवं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। साथियों, आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन जो ग्राम पंचायत रोरवा के बीच में बनाई गई है, आप सभी भारतीय नागरिकों से मेरा निवेदन है, वंदन है कि आप लोग आज के दिन बाबा साहब की जीवनी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर बाबा साहब नहीं होते तो देश में 90% जो वंचित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति थे उनका उत्थान नहीं हो पाता। साथियों, बाबा साहब की जीवनी बहुत ही संघर्षमय व कष्टनीय रहा है। हम चाहेंगे कि आप लोग, हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ भी जा रही है, आप लोगों से निवेदन है कि एक बार बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश जरूर डालिएगा साथियों, क्योंकि उनका एक नारा है, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन जो हमारा संविधान है वो सभी धर्मों से ऊपर उठ करके बनाई गई है। बाबा साहब ने संविधान का शिल्प करते समय बहुत ही ध्यान दिया है कि भारत के अंदर सभी धर्म के लोग, धर्मनिरपेक्ष भारत का जो स्थापना बाबा साहब ने लोकतांत्रिक तरीके से आपको एक विश्व के महान व विश्व का सबसे बड़ा विशालतम, जिसको कहा जाए सबसे बड़ा, विश्व का पूरे विश्व में भारत के संविधान से बड़ा कोई संविधान नहीं है साथियों। पूरे वर्ल्ड ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, विश्व का सबसे बड़ा और महान अगर कानून चलाने की जो प्रणाली है, जिसको संवैधानिक भाषा में संविधान कहते हैं, वो पूरे विश्व का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान है तो भारत का ही है साथियों। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो आपको डेमोक्रेसी के साथ साथ रिपब्लिक भी बनाता है। रिपब्लिक अर्थात गणराज्य, हमारा जो संविधान है साथियों, लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य भी है। भारत के हर एक नागरिक अपने आप में एक राजा है, क्योंकि जो वोट का अधिकार राष्ट्रपति को है, वही वोट का अधिकार एक आम जनता को है साथियों। जनता जनार्दन इस भारत जैसे विशालतम देश की जो विशाल संविधान है वो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक, आर्थिक गैर बराबरी, समानता, न्याय, बंधुता, भाईचारा सब मिला करके बना हुआ है। और जो पंचशील है, पंचशील को भी संविधान में विशेष ध्यान दिया गया है साथियों। आप सभी शोषित वंचित समाज से मेरा निवेदन है कि आज बाबा साहब की 133वीं जयंती 14 अप्रैल 2024 133वीं जयंती मनाई जा रही है। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, देश के कोने कोने में आप यूट्यूब, ट्विटर, विकिपीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आज के दिन बाबा साहब की जयंती की धूम मची हुई है साथियों। देश तो छोड़िए, विदेशों में भी डंका बजता है बाबा साहब का, क्योंकि
किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिख डाला, किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिख डाला, और जब बाबा साहब के हाथों में कलम आई तो भारत का संविधान लिख डाला। ऐसे थे हमारे बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने देश की आधी आबादी महिला, जो देश आज़ादी से पहले तमाम तरह की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, जो एक सिर्फ गृहस्थ जीवन ही बिताती थी, जिनको घर के अंदर ही रहने का अधिकार था, बाहर ना ही निकल सकती और ना ही अपने इच्छा अनुसार बिजनेस, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कपड़ा लत्ता, जो भी पहनावा, ये सब जितने भी अधिकार, पति के संपत्ति में अधिकार, पिता के संपत्ति में अधिकार, चाहे राजनीतिक अधिकार या जो भी सामाजिक अधिकार महिलाओं को मिला है, वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिन से ही मिला है। साथियों, अगर आपको विश्वास नहीं तो एक बाबा साहब के द्वारा एक हिंदू कोड बिल संविधान में संशोधन करके ही लागू किया गया है। हिंदू कोड बिल, जिस समय ब्रिटिश सरकार था उस समय हिंदू कोड बिल लागू कराई गई थी। आप लोग हिंदू कोड बिल एक बार अवश्य पढ़ें। महिलाओं के नारी मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जड़ों में कोटि कोटि नमन करते हैं। सभी माताएं बहनों से भी निवेदन है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे। सभी बहनों से निवेदन है कि आप अभी नई जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं तो आप भी शिक्षित हों और अपने बच्चों को भी शिक्षित करने का काम करें। साथियों, शिक्षा संगठन से मजबूत होगा बाबा साहब का सपना। जितने ही बाबा साहब के अनुयायी हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य को बचाते हुए